अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है अनिल गुप्ता ने और अनुराग निगम ने और वीडियो का टाइटल है जुबिन नौटियाल कबीरा राज आशु लव्स नगर है। वेल आज देख लेते हैं ये सॉन्ग। काफी टाइम के बाद हम लोग जुबिन सर की कोई वीडियो देखने जा रहे हैं और लास्ट टाइम पर हमने जो सॉन्ग देखा था मौसम, शायद उनको याद हो। हाँ मुझे याद हो, स्टेज पे खड़े होके गाया था। जी नहीं, फिर कौन सा वाला देखा था? इमरान हाशमी वाला देखा था। हाँ, वो जिसमें वो सौदा। वेल गाइस अभी देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। देख लेते हैं ये वीडियो। गुलशन कुमार एंड टीसी प्रेजेंट। So Jubin, you are such a versatile singer. आप हमेशा अपने फैंस के लिए कुछ नया लेके आते रहते हैं और आपके फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो इस बार आप क्या नया लेके आ रहे हैं? इंडी, पॉप, रॉक, सूफी? दोहे। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाय। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाय। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा। गोविंद दियो बताए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा। फल लागे अति दूर। ऐसी बानी बोलिए मन का पाखो। ऐसी बानी बोलिए मन का पाखो। और उनको शीतल करे, आप हूँ शीतल हो कबीरा। आप शीतल हो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान कबीरा। पड़ी रहन दो म्यान। How much is it? I want to buy this. This is not for sale.
बात करें अगर आज इस कलाम की तो बहुत खूबसूरत था, खासतौर पर उस पर जो पिक्चराइजेशन हुई थी ना वो बहुत मीनिंगफुल थी। बिल्कुल। और अगर हम शायरी की बात करें तो वो हमारे लिए समझना काफी डिफिकल्ट था, उसमें वर्ड्स यूज किए गए थे, लेकिन जिस तरीके से पिक्चराइजेशन की गई और समझाया गया वो उससे आपको काफी ज्यादा चीजों की क्लैरिटी होती है। और बहुत बहुत खूबसूरत एक वीडियो बनाई है मैं कहूँगी जुबिन सर ने, और वाकई में उनकी जितनी भी वीडियोस आती हैं उनमें ना कुछ आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। और अगर हम इस कलाम की बात करें ना मौजम, तो जैसे ही ये स्टार्ट होता है, वीडियो स्टार्ट होती है, तब से ही हम लोगों को चीजें समझाना शुरू कर दी जाती हैं। यानी कि जैसे जो छोटा बच्चा होता है जो बांसुरी बजा रहा होता है वो पाँव छूने लगता है, तो पहले वो अपने टीचर के और फिर उसके बाद वो जुबिन सर के पाँव छूते हैं। तो ये चीज भी मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए ना, उस्ताद जो होता है ना उसका दर्जा बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि माँ बाप के बाद जो है ना अगर किसी का दर्जा है ना तो उस्ताद का है। तो उस्ताद को बहुत ज्यादा जो है हर धर्म में जो है रिस्पेक्ट दी जाती है। बिल्कुल। और इसमें भी यही चीज बताई गई जहां तक मैं समझ पाई हूँ कि लाइक अगर आपके जो गुरु हैं जिनसे आप सीखते हैं और आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक हैं, सही बोल रहे हैं, शिक्षक, हाँ शिक्षक है। और जो अगर बहुत ज्यादा चकाचौंध में और बहुत अगर आप किसी ऐसे रिनाउंड पर्सन से भी मिलते हैं तो फिर भी आपको अपने गुरु को सबसे पहले उनको प्रणाम करना चाहिए। और उन्हीं जैसे ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है। देखिए जो है ना अभी हमने जो वीडियो देखी है इसमें उन्होंने 4 जो है स्टेप्स दिखाए हैं। तो चारों स्टेप्स में जो है ना हर चीज में उन्होंने जो एक स्टोरी क्रिएट की है, जो एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की, वो बिल्कुल क्लियर है। देखिए हम अगर सबसे पहले जो है जो उनके यानी कि जो पहले गुरु वाले के बाद दिखाया, जो वालिद वाला सीन दिखाया, उसमें वाकई एक एज आती है जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसे दूसरों के सहारे की जरूरत होती है। तो उस टाइम पर अगर आपके अपने काम ना आए तो आपको बहुत दुख होता है। और नो डाउट हमने कई ऐसे वाकयात यानी कि रियल लाइफ में तो नहीं देखे, लेकिन जो एक पिक्चराइजेशन होकर आती है ना, जो रियल लाइफ में स्टोरीज, हाँ स्टोरीज बन के आती है, उसमें देखी है कि आप जो चीज किसी के साथ करते हैं वही आपके साथ होती है। इससे मुझे एक वाकया याद आ गया कि मैंने वो पढ़ा था, एक आदमी होता है वो अपने बाप को कंधे पे उठा के जो है ना अपने घर से कहीं दूर छोड़ आता है। घर में बड़ी लड़ाइयां होती है, इसकी बीवी बहुत लड़ाई करती है उसके बाप के लिए, बूढ़ा होता है ना। तो जब वो अपने बाप को छोड़ के आता है तो बाप जो है ना रोने की बजाय हंस रहा होता है। तो बेटा पूछता है कि क्यों हंस रहे हो? तो बाप कहता है कि एक वक्त मैं भी अपने बाप को इस तरह उठा के यहाँ पे छोड़ के आया था। वाकई में ये चीज होती है। और दूसरा पता है क्या, मौजम ने बोला कि एक टाइम ऐसा, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान की जिंदगी में 2 टाइम ऐसे होते हैं जब उसको ना अपने पेरेंट्स की जरूरत होती है और फिर पेरेंट्स को बच्चों की जरूरत होती है। जब एक आप बच्चे होते हो ना तो आपको अपने पेरेंट्स की जरूरत होती है, और जब आपके पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं ना तो वो चेंज हो जाती है ड्यूटी। फिर आपके जो पेरेंट्स है वो आपके लिए बच्चे बन जाते हैं और आप उनके केयर टेकर होते हैं, आप उनका ख्याल रखते हो। और मुझे लगता है कि ये कोई ना बहुत कोई आप एहसान नहीं करते उनके सर पे। और क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि जिन लोगों का होता है कि हमें अपनी फ्रीडम, और स्पेशली आजकल की जनरेशन में मुझे ये चीज बड़ी नजर आती है कि उनमें ये वाला एहसास बहुत कम है। लेकिन ये पेरेंट्स के साथ मैं कहती हूँ कि आप जितना कोशिश कर सकते हैं ना कि आप अच्छे रहें, आपको अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा खुशी और इससे ज्यादा दुआएं आपको कहीं से नहीं मिल सकती। सही बात है। और ये दुआएं वो वाली होती है जो प्योर होती हैं बिल्कुल, यानी कि इनमें कोई लालच नहीं होता, किसी किस्म की कोई जो होती है ना वो मिलावट, वो आपको इन दुआओं में देखने को नहीं मिलेंगी। फिर उसके बाद हम अगर तीसरे सिनेरियो की बात करते हैं जहां पर जो है वो बच्चों को चॉकलेट्स देती हैं, तो मोस्टली हमारे माशरे में इस तरह होता है कि हम जो है ना कर देते हैं बच्चों को कि नहीं कुछ देते, और देना भी नहीं चाहिए। यानी कि पैसे जो है ना बच्चों को मांगने की आदत नहीं डालनी चाहिए। हाँ, अगर आप उन्हें चॉकलेट देते हैं या क्या नाम लेते हैं कोई और खाने की चीज दे देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। लेकिन ये कि अगर वो मेहनत कर रहे हैं और जैसे कोई बलून्स बेच रहा है, कोई पेंसिल, तो मुझे लगता है तब आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, उसे खरीद देना चाहिए। अगर कोई कुछ नहीं कर रहा तो मुझे भी ये लगता है कि आपको किसी को भीख मांगने की आदत नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद ये आसान सोर्स लगता है। और इसके अलावा 4th सिनेरियो
कि हम बात भी करना चाहेंगे, वो बहुत बहुत एक मैं कहूँगी कि इमोशनल पार्ट हमारे लिए होता है, जहाँ पर माँ का जिक्र आ जाता है। मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके बाद एक और सिनेरियो होता ना, फिर शायद आज हम दोनों ही रोने तो लग पड़े पड़ते। होते, क्योंकि वाकई में बहुत मुश्किल से सीरियसली आज मैंने कंट्रोल किया था। बट मैं एक बात बोलूं, मुझे नहीं समझ में आता कि कौन से लोग होते हैं जो ऐसी हिम्मत करते हैं कि वो अपनी माओ के साथ ऐसा सलूक करते हैं। सही बात है। बट क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि हम लोगों की अम्मी का साथ हमारा इतना अच्छा एक बॉन्डिंग और रिलेशन था ना, कि हमारी भी हमसे नाराज होती थी ना तो हम उनको मनाते होते सही थे। बात है, अम्मी मान जाए, अम्मी बस अम्मी कर मान दें। जाए, हाँ हम इतना ज्यादा उनको पैम्पर करते थे। इवन के सीरियसली अभी जैसे हम इवन मौसम ये बात करता है कि बहुत सारी बूढ़ी औरतों को जब हम देखते हैं जो मतलब काफी एज में होती हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये दुआ करते हैं, हम एक कसक सी आती है कि आई विश के हमारी माँ भी हमारे सही साथ बात जिंदा है। रहे। क्योंकि माशाल्लाह इतनी लंबी लंबी उम्र है लोगों की, तो फिर आपके थोड़ा सा होता है। बट सीरियसली मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को ना पता नहीं शर्म आनी चाहिए जो अपने माँ बाप को अगर थोड़ा से ऐसे बुरे वाले एक्सप्रेशंस भी देते हैं। अगर आपको उनकी बात नहीं पसंद या आप उनके साथ मुझे लगता है कि आपकी ओपिनियन नहीं मैच करती ना, खामोश होकर साइड पर हो जाए। यार, अगर मैं माओ की बात करूँ ना, तो भी रिसेंटली कल मैं गया था, कब्रिस्तान गया था, तो मुझे तो वहां पे जाके रोना आ गया। लेकिन क्या नाम लेते हैं, जिनके पास माएँ हैं ना या जिनके बाप हैं, उनकी कदर करें, क्योंकि ये एक बार जाते हैं ना, ये रिश्ते वापस नहीं मिलते। और जो है ना कुछ इनके जान यानी कि आपको जिंदगी में वाकई उस तरह केयर नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी चीजों पे आपके पर्दे डाल देते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं फिर आपको एहसास होता है कि यार उन्होंने कितनी चीजों को कवर करके रखा हुआ था। और कुछ ऐसे कलाम भी हैं, कभी कभी आप सुन भी लेना तो आप बस आपकी हिम्मत जो आप दे जाती है फिर मतलब उस जैसे टाइम। बाबा बुल्ले शाह के कलाम सुनते हैं और आपको बहुत मजा आता है ना, इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने आज ये कलाम सुना है, हम लोगों को काफी ज्यादा मजा आया। और हम लोग बताना भी चाहेंगे कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता था जो कबीर देव जी के बारे में, हाँ। कि मतलब उनकी पोइट्री उनकी शायरी जो उनसी है, वो उन्होंने कितना असर किया हुआ है लोगों पे एक टाइम के अंदर, और किस तरीके से वो लोगों में चेंज लेकर आए। तो मतलब वाकई में ये होती है जो आपको ना आपका एक कनेक्शन करवा देती है। यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जैसे इन्होंने कहा बाबा बुल्ले शाह जी का कलाम, तो उसके अलावा भी और बहुत सारे लोगों का कलाम है। खासतौर में पंजाबी में बात करूं जो माओ पे जो है गाया हुआ है, माए नी मैं किन्नू आखा। सही बात है। इतना इमोशनल है ना कि आप जब सुनते हैं ना तो आपको वाकई रोना आ जाता है। अच्छा, पहले ये टीवी पे लगा करता था, तो जो औरतें होती ना बीच में या कई बंदे होते थे बैठ के रो रहे होते थे, तो तब क्योंकि हमारी वालदा हयात थी, जिंदा थी, तो तब इतना महसूस नहीं था होता। लेकिन क्योंकि अब वो नहीं है तो अब फील होता है कि यार वो क्यों रोते थे। अच्छा, वैसे एक चीज मैंने नोट की है कि जब भी माओ का जिक्र होता है ना, तो मैंने बहुत मतलब लोगों को, इवन कि सिर्फ औरतों को नहीं, मैंने मर्दों को भी रोते हुए देखा है। सख्त तरीन मर्दों को, मतलब जो बड़े स्ट्रांग होते हैं, उनकी आंखों में भी आंसू देखे। मुझे ऐसा लगता है वाकई में माँ अल्लाह ताला ने बनाई ही बहुत खूबसूरत है। मतलब एक और भी तो कलाम है, मुझे वैसे पता नहीं वो पंजाबी है, लेकिन किसका ये नहीं मुझे पता। मेलाए पल दो पल वे, वो ये बाबा बुल्ले शाह का है। मेलाए पल, इतना मुझे अच्छा आखिर लगता है। जाना ही कर वे, चल मेले नू चलिए। फिर आगे से फिर मेला पल दी पल वे, चल मेले नू चलिए। आखिर जाना है मर वे, चल मेले नू चलिए। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी अच्छी वीडियो थी। अगेन हम लोगों को इतनी ज्यादा समझ वर्ड्स की तो नहीं आई, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बोला, बट ये कि जो मैसेज दिया गया है वो बहुत खूबसूरत है। और मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही मैसेजेस ऑन एंड ऑफ हमारे सामने आते रहे ना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर बहुत सारे लोगों को ना जगाने के लिए काम आता है। सही बात है। और एंड पे यही कहेंगे कि अपने जो है रिलेशंस, खासतौर पे माँ बाप बहन भाई, उनकी कदर करें। और इसके अलावा बाकी लोगों के साथ भी सोसाइटी में अच्छे तरीके से रहें, वो बहुत जरूरी है। मुझे लगता है बहुत सबसे जरूरी है। इम्पोर्टेंट होता है एहसास। अगर एहसास हम अपनों का और दूसरों का सबका करते हैं ना, तो मुझे लगता है सोसाइटी जो ना वो बहुत बेहतर हो जाएगी। एनीवे गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अब मैं चाल वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।